चांदपुर नगर के मोहल्ला सराय रफी में युवती से छेड़छाड़ से पीड़ित परिवार के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने पर गुस्साई युवती के समाज के लोगों ने घर के मकान पर मकान बिकाऊ लिखवा दिया। जानकारी के अनुसार चांदपुर नगर के मोहल्ला सराय रफी में आरोप है कि एक युवती को दूसरे समुदाय का युवक मोहम्मद मुजम्मिल अभद्र भाषा में चैट करके परेशान कर रहा था। इस बात को युवती ने अपने चचेरे भाई से बताया। युवती के भाई ने मोहम्मद मुजम्मिल के द्वारा अश्लील एवं अभद्र भाषा में किए गए चैट पर मोहम्मद मुजम्मिल को गाली दे दी। मोहम्मद मुजम्मिल ने नगर में यह बताया कि नीरज ने मोहम्मद साहब को गाली दी है। आरोप है कि इस बात को सुनकर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए तथा नीरज को घर से निकाल कर ले गए और नीरज के साथ जमकर मारपीट की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा किसी तरह से नीरज को भीड़ से बचाया तथा थाने ले गई। चंद्रपाल सैनी का आरोप है कि पुलिस ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए युवती व नीरज सहित 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। युवती के पिता चंद्रपाल का कहना है कि मोहम्मद मुजम्मिल ने चैट पर अभद्र भाषा के प्रयोग पर पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया था। पुलिस की एक तरफा कार्यवाही से सैनी समाज में रोष है। चंद्रपाल के आसपास के लोगों ने भी अपने मकान पर मकान बिकाऊ लिखवा दिया है। उधर प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि इंस्टाग्राम पर चैट में अभद्र भाषा के प्रयोग की जानकारी बाद में दी गई। युवती के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। क्या नाम है? अंजलि। अंजलि कहाँ रहती हो? मोहल्ला सराय रफी चांदपुर। अंजलि, तुम्हारा पुलिस से संबंधित क्या मामला है जो थाने तक मामला पहुंचा, बताओ। मोहम्मद मुजम्मिल नाम के लड़के ने मुझसे इंस्टा पर गंदी चैट की। ठीक। तो वो मैंने अपने भाई को दिखाई। अच्छा। तो उसको गुस्सा आया तो उसने उसको गाली बक दी थी। गाली देने के बाद क्या नाम है, उसको लड़के बुलाना रहा है। मोहम्मद मुजम्मिल के फ्रेंड जो थे ना, वो उसको बुलाना है घर पर। कितनी संख्या में? 700-800 संख्या थी कम से कम। अच्छा। उन्होंने हमारे घर से 200 कदम जाकर दूरी पर वहाँ पर उसे बुलाया ज़बरदस्ती और उसे मारा 700-800 जनों ने। फिर उसके बाद वहाँ पर पुलिस मौजूद हुई, मतलब पुलिस को बुलाया था। फिर बाद में उसको पुलिस उठाकर ले गई। भाई को तुम्हारे? हाँ। अच्छा, कहाँ ले गई? थाने ले गई। उसको 24 घंटे जेल में रखा। तुम्हारा क्या नाम भाई? मेरा नाम सर नीरज है। नीरज। तुम्हारा अंजलि से क्या संबंध है? मेरी बहन लगती है अंजलि। अच्छा, ये अंजलि के साथ क्या घटना घटी और तुम्हारे साथ क्या हुआ, जरा बताओ। सर, जो अंजलि है मेरी सिस्टर है। उन्हें किसी ने गाली दी। सर लड़ाई, किसी ने हमें गाली दी, गंदी इसे गाली दी। मैंने मोहम्मद मुजम्मिल को कुछ गाली दी, मोहम्मद मुजम्मिल को, तो उसे बुरी लग गई। उन्हें अपने मोहल्ले में फैला दी। उसने ये फैलाया है कि इन्होंने धर्म से संबंधित या? हाँ सर, उन्होंने वो धर्मवीर से कर दिया। मैंने सिर्फ मोहम्मद मुजम्मिल को गाली दी थी। मैंने उनके धर्म को गाली नहीं दी थी। मैं उनके धर्म को, अपने धर्म को सब एक मानता हूँ। मैंने किसी के धर्म को कोई गाली नहीं दी। मैंने सिर्फ मुजम्मिल को गाली। उन्होंने गलत प्रचार करके तेरे साथ मारपीट की? गलत प्रचार करके मुझे गलत तरीके से मारा गया। कम से कम 800-900 लोगों ने मुझे मारा अकेले को। जो मुझे बचाना आ रहा था उसे तलक को मारा। मेरा भाई है, उसे भी मारा। अच्छा। मेरा एक चच्ची का लड़का है, उसे भी मारा। सबको मारा उन्होंने। थाने में कितने समय रखा गया तुम्हें पुलिस? थाने में कम से कम 24 घंटे मुझे रखा गया। तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हुआ? मुकदमा हुआ। और कपिल जी ने? कोई हिंदू लोग हमारे काम नहीं आया, सिर्फ कपिल भैया हमारे काम आए हैं बस। कपिल जी ने साथ दिया? हाँ जी। कहाँ ले गए आपको? SP तलक ले गए हमें कपिल भैया। SP साहब से मिलवाया हाँ आपको? जी। तो इनके साथ देने से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, हम यहाँ पर हमारी कोई नहीं सुनी। मगर हमारे सर जो मुसलमान हैं वो हमें ये बोल रहे हैं इन्हें जिंदा जला दो। अच्छा। और ये जो लिखा गया है मकान बिकाऊ है, आप लोगों ने लिख दिया है, ये क्यों लिखा है? डर के कारण लिखा है? हाँ जी, डर के कारण हमें यूँ कह रहे हैं इस लड़के को जिंदा जला दो, लड़की को भी जिंदा जला दो, ये तलक बोल दिया उन्होंने। हमारा जीना आराम कर रखा है। हमारे घर के दौरे बैठते हैं, गंदी गाली देते हैं। हमने आज तक किसी कुछ नहीं गया। सुल्फा पीते हैं हमारे घर के दौरे। अच्छा, पूरी आवारागर्दी कर रखी है? हमारी चाची के घर के दौरे बैठते हैं, गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। कहाँ के रहने वाले हो? मोहल्ला सराय रफी। अच्छा, क्या मामला है जो आज ये हंगामा किया, क्या है ये पूरा मामला ये है कि मेरी लड़की के साथ में जो है एक लड़का है मोहम्मद, उसका नाम है मोहम्मद मुजम्मिल जी। उसने व्हाट्सएप पे जो है एक छेड़छाड़ की है और गंदी गाली लिख के भेजी है। किसके साथ? किसके पास? हमारी लड़की के पास। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में जो है लड़की ने अपने भाई से कहा, उसके भाई ने जब मोबाइल पे उसको उल्टा गाली दी तो उसके आधार पर जो फिर उसको जो है उसके लड़के को घर से बुला के ले गए। कौन लोग? उसके यार दोस्त। किसके यार? अच्छा, मुजम्मिल।
और हमारे घर से 200 मीटर के दायरे में जो है नाला पड़ता, वहाँ पे जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया। लड़कों को धोखे से वहाँ बुला लिया गया और वहाँ पे कम से कम 800 से 900 आदमी मौजूद थे। फिर लड़के को फिर और वहाँ पे घेरा बना के जो है इस लड़के को इतना मारा कि अगर प्रशासन को फोन न किया जाता तो शायद इस लड़के को जान से खत्म कर देते। तो तहरीर दी आपने इस संबंध में थाने को में? हाँ, तहरीर दी। तो क्या हुआ फिर? पुलिस प्रशासन ने वो काम नहीं किया जो जिस तरह से हमें संतुष्टि हो जाए। फिर क्या किया? बस फिर हमें ही हटाया गया वहाँ से। क्या कहा गया? क्या कहा गया? बस कहा गया है कि बोले भीड़ ठीक ढीली करो यहाँ से, सांप्रदायिक वो हो जाएगा, क्या नाम, दंगा फसाद हो जाएगा। और इसीलिए जो है इसीलिए हमने परेशान होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आए दिन हमारे साथ यही कुछ होता रहता है। तो हमने तो इसलिए अपने मोहल्ले में से मकान बेचने की सबको देखने की कि हम तो मकान बेच के जा रहे हैं यहाँ से। क्या आपके लड़के को तो पुलिस ने गिरफ्तार किया था, क्यों किया था फिर? हमारे लड़के को जो गिरफ्तार किया था वो उठा के ले गए थे यहाँ से। क्यों? उसने वहाँ पे पिटाई भी की, तो वहाँ भी पिटाई की। कहाँ? थाने में। क्यों, क्या वजह थी, क्यों मारपीट की? वही गाली गलौज के बारे में कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तो हमारे लड़के के साथ मारपीट हुई और हमारे लड़के को उठा के ले गए। जब लेकर जाता है दोनों तरफ से लेके जाते हैं, उनकी तरफ से लेकर क्या जाते चाहते हैं आप? हम तो इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ क्या है, हमारे कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। थाना चांदपुर के सराय रफी मोहल्ले का मामला है। दिनांक 19/8/24 को एक समुदाय के लड़के द्वारा दूसरे समुदाय के लड़की के मोबाइल पर अश्लील आपत्तिजनक चैटिंग यो मैसेज प्रेषित किया गया, जिससे आहत होकर के लड़की के भाई के द्वारा दूसरे समुदाय के लड़के के मोबाइल पर एक आपत्तिजनक ऑडियो प्रेषित की गई, जो वायरल हो गई, जिसके आधार पर थाना चांदपुर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसमें विधिक कार्रवाई की गई। दूसरे पक्ष की लड़की जिस पर अश्लील मैसेज जिसके मोबाइल पर प्रेषित किया गया था, उसकी तहरीर पर भी थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इससे आहत होकर एक समुदाय के लोगों द्वारा अपने मकान बिकाऊ लिखा दिया गया था, जिसे समझा बुझा करके इसे हटवा दिया गया है और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर शांति बनी हुई है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। ये दोनों मामलों में विधिक कार्रवाई प्रचलित है।